प्रिय दर्शकों, नमस्कार। पूर्वजों को हम पितर मानते हैं। यह पितर की संकुचित परिभाषा है। पितर विभिन्न लोकों में रहने वाली दिव्य आत्माएं हैं एवं समान जीवात्माएं हैं, जिनसे देवता, मनुष्य आदि की उत्पत्ति हुई है। ये शक्तिशाली होते हैं। ये संतुष्ट होने पर मनुष्य को दीर्घायु, संतति, धन एवं सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। ये मनुष्यों को परम गति एवं मोक्ष भी प्रदान करते हैं। जबकि ये पितर असंतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्यों की आयु, संतति, धन, यश एवं सभी प्रकार के सुखों को हर लेते हैं तथा मनुष्य को मृत्यु के बाद नरक लोक प्रदान करते हैं। पितर क्रोध रहित, ब्रह्मचारी, शस्त्र रहित, अनादि से देवता रूप है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और उनके जो मरीचि इत्यादि पुत्र हैं उन सब ऋषियों के पुत्र जो है पितृगण कहे गए। अर्थात ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए और पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए, और देवताओं से चराचर संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न हुआ। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पितरों की अनेक श्रेणियां बताई गई है। मुख्य रूप से पितरों की दो श्रेणियां हैं, दिव्य पितर एवं पूर्वज पितर। इनके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं या वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, दिव्य पितर वे पितर हैं जिनसे देवता, मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं। इन पितरों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र मनु से विभिन्न ऋषियों के पुत्रों से हुई है। दिव्य पितरों के 7 गण माने गए हैं। ये सभी पितर अमित तेजस्वी हैं। इनमें से 3 पितर जो है मूर्ति रहित तथा 4 पितर मूर्तिमान है। पद्म पुराण के अनुसार इनमें से 3 को मूर्ति रहित पितर हैं। वे विराज प्रजापति की संतान कहे गए हैं, जो बैराज नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका देवगण यजन करते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार जो योग भ्रष्ट होने के कारण ब्रह्मलोक में पहुँचने के बाद भी सहस्र युगों तक मुक्त नहीं होते, अतः दूसरे कल्प में ब्रह्मवादी मुनि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने पर परम उत्तम रसलोक का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और जन्म मरण से मुक्त होकर गति को प्राप्त होते हैं। जो योग के बल से पहले सोम को पुष्ट करते हैं, ये वही पितर है जो योगियों के योग को बढ़ाते हैं। इसलिए इन योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध किया जाना चाहिए। दिव्य पितर निम्नानुसार है। अग्निस्वात, इनकी उत्पत्ति मनु के पुत्र महर्षि मरीचि से हुई। अग्निस्वात देवताओं के पितर है। यह सोमपद नामक लोकों में निवास करते हैं। इन पितरों का देवता भी सम्मान करते हैं। भवस्यद्लम, ये पितर यज्ञ परायण माने जाते हैं। जहाँ ये रहते हैं वहीं अक्षोद्धा नामक नदी है, जो इन पितरों की मानसी कन्या है। बहिर्षद, इनकी उत्पत्ति महर्षि अत्रि से हुई है। ये देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, स्वर्ण, गरुड़ व किन्नरों के पितर हैं। ये स्वर्ग में स्थित विभ्राजलोक में रहते हैं। वास्तव में भगवान सूर्य नारायण का नाम विभ्राट है। उन्हीं का लोक विभ्राज है। बहिर्षद नाम के पितर यहाँ भाग्यवान, तेजस्वी, महात्मा, महान, आत्मबल से युक्त तथा तपस्वी हैं, जो इस लोक में निवास करने वाले पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तथा इन्हें भी इन लोक की प्राप्ति होती है। बहिर्षद नामक इन पितरों की एक मानसी कन्या पीवरी है। सोमसद महर्षि विराट के पुत्र हैं। ये साध्यों के
पितर हैं। सोमया, सोमया महर्षि भृगु के पुत्र हैं, ये ब्राह्मणों के पितर है। सुमानस लोक में रहते हैं, यह लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। हविष्यमान महर्षि अंगिरा के पुत्र हविर्भुज हैं, ये क्षत्रियों के पितर हैं। ये मार्तंड मंडल लोक में रहते हैं, ये स्वर्ग एवं मोक्ष फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय इन्हीं के लोक में जाते हैं। आज्यपा, आज्यपा वैश्यों के पितर हैं, इनके पिता महर्षि पुलस्त्य हैं, ये काम दूध लोक में रहते हैं। इन पितृगुणों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति इन लोक में पहुँचते हैं। सुकाली, यह महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हैं, ये शूद्रों के पितर माने जाते हैं। इसमें अग्निस्वात, बहिर्सद एवं सोमसद मूर्ति रहित है। सोमया, हरविभुज, अज्यदा, अज्यपा एवं सुकाली मूर्तिमान पितर कहे गए हैं। इन 7 प्रमुख पितृगणों के अलावा और भी दिव्य पितर हैं, जैसे अग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, सोम इत्यादि। पूर्वज पितर, ये पितर हैं जो किसी कुल या व्यक्ति के पूर्वज हैं, इनका ही एक उद्दिष्ट आदि श्राद्ध होता है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, सपिंड पितर, लेप भाग भोजी पितर। मृत पिता, पितामह एवं प्रपितामह के ये 3 पीढ़ियों के पूर्वज सपिंड पितर कहलाते हैं, ये पिंड भागी होते हैं। लेप भाग भोजी पितर, सपिंड पितरों के ऊपर 3 पीढ़ी तक के पितर लेप भाग भोजी पितर कहलाते हैं। ये पितर चंद्र लोक के ऊपर स्थित पितृलोक में रहते हैं। ये सभी पितरों को संतुष्टि के आधार पर संतुष्ट एवं असंतुष्ट पितरों में बांटा गया है। इसके अलावा इन्हें स्वभाव के आधार पर उग्र, शांत या सौम्य पितर तथा गति के आधार पर ऊर्ध्वगति एवं अधोगति वाले पितर आदि श्रेणियों में बांटते